हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग मॉडल देख लिया था 8051 का। नाउ हम लोग मूव करते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। अब हमारे पास 8051 में कौन कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग वन बाय वन हम लोग देखेंगे। हमने लास्ट टाइम पे सारी इंस्ट्रक्शन के हम लोगों ने देख लिया था हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। पहले हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल है और एरिथमेटिकल भी है हमारे पास इंस्ट्रक्शन। ओके, तो हम लोग पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग मेनली डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कौन सी इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, तो वो है हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन, एमओवी। मूव इंस्ट्रक्शन, डेस्टिनेशन बाइट, फिर सोर्स बाइट। ठीक है, तो इसका अल्गोरिदम नेमोनिक क्या कहना चाहता है इसका, मूव डेस्टिनेशन बाइट फिर सोर्स बाइट। ठीक है, अल्गोरिदम इसका क्या कहना है, अल्गोरिदम का मतलब क्या है कि प्रोसेस कहां से कहां हो रही है। ठीक है, तो ये अल्गोरिदम का मतलब ये होता है। तो जो हमारा नेमोनिक्स है उसमें डेस्टिनेशन बाइट और सोर्स बाइट हमको दो चीज दे रखी है और मूव हमारी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ आपको दो चीज दे रखी है। देखिए, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दे रखा है। तो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर ही आपको आपकी डेस्टिनेशन बाइट और सोर्स बाइट का जो भी एड्रेस है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अल्गोरिदम की बात कर रहा था। अल्गोरिदम में आपका क्या होता है, प्रोसेस बताता है आपको कि इसमें प्रोसेस क्या हो रही है। अल्गोरिदम में जो मूव डेस्टिनेशन बाइट से सोर्स बाइट है, इसका मतलब क्या है कि जो सोर्स बाइट का डेटा है आपका, सोर्स जो भी है आपका, वहां से आपका डेटा कॉपी होके जो डेस्टिनेशन बाइट है, जो आपने एड्रेस दे रखा है, वहां पे आपका डेटा मूव हो रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या कहना चाहता है, मूव बाइट वेरिएबल। ठीक है, ऑपरेशन क्या हो रहा है वो तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली आपको बता दिया है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डेस्टिनेशन बाइट और सोर्स बाइट है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हम लोग इंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे आज के चैप्टर में हम लोग टोटल 12 या 15 हम लोग इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। सबका वर्किंग सेम ही है, आपको खाली समझना है कि ये इंस्ट्रक्शन आपको कब यूज करनी है। सिंपल। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है हमारे पास। जैसे केस वन है, जो अगर आपका डेस्टिनेशन बाइट है वो एक्यूमुलेटर में है और सोर्स बाइट में भी आपका कुछ भी रजिस्टर हो सकता है, कोई भी रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मूव ए आर एन। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका रजिस्टर है उसमें से आपको डेटा कॉपी करके आपको एक्यूमुलेटर में रखना है। ठीक है, इसमें कितनी मशीन साइकिल आपकी यूज होगी, एक। कितने क्लॉक पल्सेस यूज होंगे, 12। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट की है, 1 बाइट की है। अल्गोरिदम आपका क्या कहना चाहता है, आरएन है, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है वो आपको आरएन में कॉपी करना है। सिंपल। और ये किस तरीके का एड्रेसिंग मोड है, ये आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। क्यों रजिस्टर, क्योंकि आपका यहाँ पे आपने आरएन का यूज किया है। आरएन आपका क्या डिसाइड करता है, कौन सा रजिस्टर आपको यूज करना है। ठीक है, वो आपका डिसाइड करता है। और यहाँ पे आपके कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होते हैं। ऑपरेशन आपको मैंने बता दिया है। और एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, मूव ए आर एन। इसका मतलब क्या है, जो आपका आर एन आर वन में जो आपका कंटेंट है उसको कॉपी करके आपको कहाँ रखना है, एक्यूमुलेटर में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा बताया है, जो भी R1 का जो भी डेटा है आपको, जैसे यहाँ पे R1 में डेटा आपका A0, तो उसको कॉपी करके आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में रखना है। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही आपका मूव ए डायरेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका डायरेक्ट है वहां से आपका डेटा, वो डायरेक्ट एड्रेस में से आपका डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी एक मशीन साइकिल यूज होगी और 12 क्लॉक पल्सेस यूज होगी। जो ये वाला डेटा है आपका मूव ए डायरेक्ट, इसमें आपकी 2 बाइट यूज होगी। ठीक है, अल्गोरिदम क्या कहना चाहता है, ए इज इक्वल टू डायरेक्ट। और ये आपका एक तरीके का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है और इसमें कोई भी तरीके के फ्लैग अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, ऑपरेशन अगर बात करें हम लोग, ऑपरेशन में क्या होगा कि जो आपका डायरेक्ट एड्रेस का जो भी आपका कंटेंट है, जो आपने एड्रेस आपने डायरेक्ट की जगह आपने यहाँ पे लिखा होगा, वहां से आपका डेटा कॉपी होके आपका एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। सिंपल।
देखिए फिगर आपको बता रखी है। एग्जीक्यूशन में क्या है, देखिए 40H आपने यहाँ पे दे रखा है, मूव ए 40H, इसका मतलब क्या है, 40H एड्रेस का जो डेटा है वो आपको कॉपी करना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो 40H में कौन सा डेटा है, यहाँ पे जैसे आपका 10 है, तो उसको कॉपी करके आफ्टर एग्जीक्यूशन में वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा, ठीक है। और 40H का जो डेटा है वो एज इट इज 40H में आपका रहेगा, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, आपका कट पेस्ट नहीं हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मूव एट द रेट RI है। अब यहाँ पे अगर आप एट द रेट यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में, अगर आप सोर्स बाइट के आगे एट द रेट यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये आप इनडायरेक्ट एड्रेस किसी को बता रहे हैं कि जाइए आप वाया वाया जाइए, आप पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है मूव ए एट द रेट RI, तो आपको क्या करना है, जो मेमोरी लोकेशन RI में आपको जो भी एड्रेस दे रखा है वहां वाया वाया आपको पहुंचना है, और वहां का डेटा आपको कॉपी करके एक्यूमुलेटर में जमा करना है, ठीक है। इसका आप मशीन साइकिल आपकी 1 है, बाइट आपकी 1 है, क्लॉक पल्सेस आपकी 12 है, और अल्गोरिदम क्या है आपका A इज इक्वल टू RI है। यहाँ पे भी आपका कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके से कोई पैरिटी नहीं हो रही है, कोई आपका कोई आपका कैरी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपका फ्लैग अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये आपका कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ये आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। एट द रेट अगर यूज हो रहा है, एट द रेट का मतलब क्या है, वाया वाया इनडायरेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और हैशटैग, अगर आपका हैशटैग यूज हो रहा है, तो हैशटैग का मतलब क्या है आपका, हैशटैग का मतलब है डायरेक्ट एड्रेसिंग, यानी आपको सीधा सीधा आपको बता दिया गया है कि हाँ ये एड्रेस है, आपको यहाँ से डेटा लेना है और वहां जमा करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए जैसे मूव ए एट द रेट R0, इसका मतलब क्या है, R0 के अंदर आपका कोई एड्रेस स्पेसिफाइड होगा जहां से आपको डेटा लेना है और एक्यूमुलेटर में कॉपी पेस्ट करना है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे आपको R0 में आपको डेटा दे रखा है 40H में, एड्रेस आपको दे रखा है 40H, इसका मतलब क्या है, जो कंटेंट है आपके 40H एड्रेस का, उसको आपको कॉपी करना है और एक्यूमुलेटर में जमा करना है, ओके। तो बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन की दोनों आपको कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही हमारा है हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या फिर आप कह सकते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, मूव ए एट द रेट, सॉरी, मूव ए हैशटैग डेटा आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी डेटा है उसको इमीडिएटली आपको मूव करना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। इसके लिए आपकी कितनी मशीन साइकिल यूज होगी, एक मशीन साइकिल यूज होगी, और 12 क्लॉक पल्सेस यूज होंगे। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये हमारी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अल्गोरिदम क्या कहता है इसका, A इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कोई फ्लैग अफेक्टेड नहीं है, और ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, ओके। ऑपरेशन क्या है कि जो भी आपका डेटा दे रखा है उसको इमीडिएटली कॉपी करता है जो आपका डेस्टिनेशन बाइट है उसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है मूव ए हैशटैग 31H, इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका 31H का डेटा है उसको इमीडिएटली आपको एक्यूमुलेटर में कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन वाला, ठीक है। जो 31H का जो डेटा है आपका, उस डेटा को हमने क्या किया एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये तो हो गई एक हमारी पहली, एक्यूमुलेटर में किसी डेटा को हमें मूव करना है, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या है, अगर आपका डेस्टिनेशन आपका रजिस्टर है और सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स आपका एक्यूमुलेटर भी हो सकता है, कोई रजिस्टर भी हो सकता है, कोई भी डेटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी, तो उसमें आपकी देखिए पहली आपकी इंस्ट्रक्शन है मूव RNA, ठीक है। इसका मतलब डेस्टिनेशन आपका क्या है, रजिस्टर है। पहले केस में डेस्टिनेशन क्या था आपका, एक्यूमुलेटर था, ओके। फंक्शन क्या है, अगर हम लोग मूव RNA है, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका डेटा है एक्यूमुलेटर में से कॉपी पेस्ट होगा रजिस्टर में जिसका एड्रेस आपको दे रखा होगा, ओके।
तो यहाँ पे आपको कितनी मशीन साइकिल यूज होगी, एक होगी। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, एक बाइट की। कितने क्लॉक पल्सेस होंगे, 12। और एल्गोरिथम क्या कहता है, आर एन इज इक्वल टू ए। यहाँ पे भी कोई फ्लैग आपका अफेक्ट नहीं होगा। और ये किस तरीके का एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपको, मूव R5A। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उसके इंस्ट्रक्शन में क्या कहना चाहता है, जो आपका एक्यूमुलेटर में जो आपका कंटेंट है उसको आपको रजिस्टर R5, यहाँ पे आपको R5 दे रखा है, तो R5 के सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक आपको दे रखा है, तो उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, एड्रेस आपको R5 के अंदर पहले से ही आपने पहले ही आगे जस्टिफाई किया होगा कि R5 में कौन से एड्रेस में आपको जमा करना है डेटा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे R5 इज इक्वल टू A0H दे रखा है, जहाँ पे A आपका क्या है 40H है। तो आपका क्या है इंस्ट्रक्शन, क्या करेगा, ये जो आपने इंस्ट्रक्शन यूज करी उसमें क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है, जैसे आपका एक्यूमुलेटर में डेटा क्या है 40 है, तो वो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, R5 में आपका जमा हो जाएगा, बैंक 0 R5 में आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मूव आर एन डायरेक्ट होता है हमारा, सेम प्रोसीजर है जो हमने मूव आर एन ए में देखी, सेम मूव आर एन डायरेक्ट में होती है। ये भी आपका, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें आपकी 2 मशीन साइकिल यूज होती है, बाइट आपकी 2 बाइट होती है और आप 24 क्लॉक पल्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको दे रखा है मूव R3 30H। ओके, सो बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन की आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी सेम वर्क करती है, सिवाय खाली आपको यहाँ पे आरएन को और डायरेक्ट जो है डेटा उसको डिफाइन करना होता है, बस सिंपल। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ है, आपने हैशटैग यूज किया मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है आपका ये। अगर आप @ यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है आपका। ये देखिए तीसरा केस क्या है, अगर आपका डेस्टिनेशन डायरेक्ट एड्रेस है और सोर्स आपका कुछ भी, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, रजिस्टर हो गया, हैशटैग करके यूज हो गया, @ करके आपने कोई डेटा दे दिया, ठीक है, तो वो आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपका एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस अगर आपका डेस्टिनेशन है, तो इस दौरान आपकी कितनी मशीन साइकिल यूज होगी, एक 12 क्लॉक पल्सेस, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है हमारी, और एल्गोरिथम क्या है इसका, डायरेक्ट इज इक्वल टू ए। फंक्शन क्या है इसका, एक्यूमुलेटर में से डेटा को डायरेक्ट एड्रेस में मूव करना। सिंपल, आपको एग्जांपल अगर यहाँ पे दे रखा है मूव 80HA, इसका मतलब क्या है, मूव 80HA का मतलब क्या है कि मूव 80H आपके रजिस्टर बैंक आपके डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 0 पोर्ट का एक एड्रेस है। तो जो भी एक्यूमुलेटर में जो आपका डेटा है, जो भी कंटेंट है आपका, वो कॉपी करके हमें पोर्ट 0 में लैच करना है, पोर्ट 0 में हमें देना है, सिंपल। ठीक है, तो एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दिया है, तो बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन किस तरीके से वर्क हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, इसके अलावा मूव डायरेक्ट आरएन है हमारे पास, इसमें आपकी 2 मशीन साइकिल यूज होती है, 24 क्लॉक पल्सेस हैं, 2 बाइट की डेटा है हमारा, और डेटा रजिस्टर से आपको सीधा डायरेक्टली डायरेक्ट एड्रेस में आपका कॉपी पेस्ट हो रहा है, और इस दौरान भी आपका कोई फ्लैग अफेक्टेड नहीं है। ओके, एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है 30HR5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो रजिस्टर R5 है उसका जो कंटेंट है सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक का, उसको मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस आपको यहाँ पे 30H दे रखा है उसमें कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल। ओके, तो बिफोर एग्जीक्यूशन आपका जो भी R5 में जो आपका डेटा है, जैसे 40 दे रखा है, तो उसको कॉपी करके हमने 30H के एड्रेस में हमने डायरेक्टली उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके अलावा मूव डायरेक्ट डायरेक्ट, तो सोर्स भी अगर आपका डायरेक्ट है और डेस्टिनेशन भी डायरेक्ट है, तो इसमें आपकी 2 मशीन साइकिल यूज होगी, ये आपका 24 क्लॉक पल्स होगी इसके अंदर, और 3 बाइट का आपका डेटा होगा। एल्गोरिथम क्या कहता है, डायरेक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट। यहाँ पे भी आपका कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा,
और ये आपका किस तरीके का एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ओके, एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है मूव 20h 30h। इसका मतलब क्या है, जो आपका मेमोरी लोकेशन आपको दे रखी है, यानी जिसका एड्रेस आपको यहाँ पे 30h दे रखा है, वहां से आपको डेटा को कॉपी करके आपको 20h नाम की एड्रेस पे आपको डिलीवर पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है पूरा। ऐसे ही आपका है मूव डायरेक्ट @RI। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन क्या है कि जो आपका एड्रेस आपको रजिस्टर स्पेसिफाई किया होगा यहाँ पे आपका @RI, ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड रजिस्टर में जो आपका डेटा है उसे आपको मूव करना है इन डायरेक्ट एड्रेस, जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस दे रखा होगा वहां पे। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आपकी 2 मशीन साइकिल कंसिस्ट करेगी, 24 क्लॉक पल्सेस होंगे, 2 बाइट का डेटा होगा हमारा, और एल्गोरिदम क्या है, डायरेक्ट इज इक्वल टू RI। ठीक है, एड्रेसिंग मोड क्या कहता है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे @ यूज किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप @ यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। ठीक है, और हैशटैग यूज करते हैं तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है वो। ओके, यहाँ पे आपका कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। एग्जांपल आपको दे रखा है मूव 20h इज @R1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका रजिस्टर R1 में जो भी आपको एड्रेस की लोकेशन दे रखी है, मेमोरी लोकेशन जो भी आपको दे रखी है, उसका डेटा आपको जो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है 20h, वो एड्रेस में आपको कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल, ठीक है। और हैशटैग का मतलब क्या है, डायरेक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है आपका। सिंपल, जो हमने आगे किया वो भी हमें यहाँ पे भी करना है। ओके, मूव @RIA। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका डेस्टिनेशन था उसमें आपने @ यूज किया। ठीक है, तो @ का मतलब तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आपका डेस्टिनेशन बाइट है उसका एड्रेस, उसको आपने इनडायरेक्ट बना दिया। क्या आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे आपको डिलीवर करना है, यहाँ पे आपको आपका डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है, अगर आप लोग मूव @RIA का यूज करते हैं तो उसका फंक्शन है कि डेटा को एक्यूमुलेटर से कॉपी करके मेमोरी लोकेशन जो पॉइंटेड है RI के द्वारा, वहां उस मेमोरी लोकेशन में आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसमें मशीन साइकिल आपकी कितनी यूज होगी, एक 12 क्लॉक पल्सेस होंगे, 1 बाइट का डेटा होगा, और एल्गोरिदम क्या होगा, RI इज इक्वल टू A। नो फ्लैग आर अफेक्टेड। ओके, तो अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको एग्जांपल दे रखा है मूव @R0A। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका एक्यूमुलेटर में कंटेंट है उसे कॉपी करके आपको रजिस्टर बैंक R0, सॉरी यहाँ पे रजिस्टर बैंक नहीं है, यहाँ पे R0 का मतलब है R0 रजिस्टर पॉइंट कर रहा है किसी एड्रेस को, वहां से वो एड्रेस लेके जो भी आपकी सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक है उसके अंदर वो एड्रेस में आपको कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको दोनों की डेटा आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, मूव @RI डायरेक्ट, सेम, डायरेक्ट में से डेटा लेके आपको RI जो आपको जो भी रजिस्टर बैंक है वहां पे जो एड्रेस दे रखा है आपको, वहां पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। सिमिलरली मूव @हैशटैग डेटा। अब यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट भी देखा है और कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट और इमीडिएट, दोनों का डेटा, दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तब फंक्शन क्या होगा कि जो आपकी डेटा आपको जो दे रखा है, जो भी मेमोरी लोकेशन आपको दे रखी है, ठीक है, वहां से डेटा को इमीडिएट कॉपी करके हमें RI रजिस्टर बैंक, RI रजिस्टर से जो भी सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक है उसमें RI रजिस्टर से जो लोकेशन पॉइंट हो रही है, जो एड्रेस आपको दे रखा है, उस एड्रेस में इमीडिएट हमें डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी मशीन साइकिल 1 एक यूज होगी, 12 क्लॉक पल्सेस है आपके। एल्गोरिथम क्या कह रहा है, RI इज इक्वल टू हैशटैग डेटा, 2 बाइट की हमारी इंस्ट्रक्शन होगी ये। और ये क्या है, कौन सा एड्रेसिंग मोड है,
हैशटैग हमने यूज किया है सोर्स बाइट में, इसीलिए हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है और कोई भी तरीके से फ्लैग हमारे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, डेटा आपको यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, एग्जांपल में कुछ भी नहीं है, जो मैंने आगे आपको सिखाया है वही चीज आपको यहाँ पे एग्जांपल में आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी जो इंस्ट्रक्शन थी हमारी मूव इंस्ट्रक्शन, जितने भी हम लोग पढ़ सकते थे वो मूव इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में हम लोग पुश इंस्ट्रक्शन, पॉप इंस्ट्रक्शन और इसके अलावा मूव सी और मूव एक्स इंस्ट्रक्शन का भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके।